वृंदावन में दक्षिण भारतीय परंपरा का एक मंदिर है रंगनाथ जी का। तो जब रंगनाथ जी महाराज दक्षिण से श्रीरंगम से चले श्री धाम वृंदावन की ओर, तो उनके पुजारी जी, उनके सेवादार सब चले वृंदावन में पहुंचे। उस वृंदावन में सबको कार्य सौंप दिया। जगन्नाथ क्षमा चाहता हूं, रंगनाथ भगवान बेटी थी, उसका नाम था गोदाम्बा। क्या नाम था? गोदाम्बा। तो गोदाम्बा जो थी, उनको पुजारी जी ने कहा कि बेटी तुम भगवान की फूलमाला की सेवा ले लो। वो फूलमाला की सेवा करती ठाकुर जी की। जब वो फूलमाला की सेवा करती तो फूलमाला बनाती बड़े भाव से। उस फूलमाला को पहले खुद पहन के देखती कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। और माला यदि थोड़ी बहुत तिरछी या कुछ ऐसी होती तो उसको सही करती, देखती। जब बिल्कुल सही आ जाती तब जाकर माला ठाकुर जी को भेंट करती। ठाकुर जी भी बड़े भाव से पहनते। बहुत सुंदर कथा है। तो माला बनावे, पहने, देखें दर्पण में, फिर ठाकुर जी को देवे। एक बार पुजारी जी माला पहना रहे थे। पुजारी जी ने देखा कि उस माला में कहीं केस लगा हुआ है, एक बाल लगा हुआ है। ये बात अच्छी नहीं लगी। पुजारी जी ने कहा सेवा में सावधानी होनी चाहिए, भगवान की सेवा में ये तो गड़बड़ है। देखते हैं आखिर ये करती क्या है। छिपकर देखा तो गोदाम्बा माला बना रही थी। माला पिरोकर तैयार करके गोदाम्बा ने पहले माला को जो है पहन करके देखा। ओ हो, पुजारी जी तो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा बेटी तुम ये अपनी पहनी हुई माला भगवान को देती हो? हाँ? आज से मैं तुम्हारी फूलमाला बनाने की सेवा को बंद करता हूं। गोदाम्बा की फूलमाला की सेवा बंद हो गई महाराज। पुजारी जी ने किसी माली को कहकर के नई मालाएं तैयार करवाई। भगवान को अर्पित करने जैसे ही पहुंचे, भगवान रंगनाथ जी के गले में जो माला डाली सो माला टूट के भूमि पर गिर गई महाराज। माला फिर बनवाई, फिर पहनाई तो फिर टूट जावे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार माली ने माला बनाई। और 5वां बार भगवान ने, श्री रंगनाथ जी ने उस माला को गले से तोड़ कर गिरा दिया महाराज। जब बार बार माला लगी तो पुजारी जी भगवान रंगनाथ जी से पूछते हैं कि हे प्रभु क्या ऐसा अपराध हो गया जो आप माला धारण नहीं करते? उधर गोदाम्बा ने अन्न और जल सबका त्याग करके केवल अपने कक्ष में पड़े पड़े रोती रहती कि आज हमारी माला की सेवा छूट गई। भगवान तो दयालु हैं। पुजारी जी से कहने लगे कि मुझे तो गोदाम्बा के हाथ की माला ही अच्छी लगती है। नेत्र सजल हो गए। पिताजी दौड़े दौड़े आए, गोदाम्बा के चरणों में गिर पड़े। बेटी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई। एक काम कर, तू अपने हाथ से माला बना, भगवान तेरी ही माला को स्वीकार करेंगे। गोदाम्बा ने भयभीत होकर बड़े डर डर करके माला बनाई। आज माला को पहनकर नहीं देखा, इसलिए कि एक बार पिताजी ने माला की सेवा छीन ली थी। कहीं पुनः मैं वह गलती करूंगी तो फिर मुझे माला बनाने की सेवा नहीं मिलेगी। इसलिए बगैर पहने ही माला अपने पिताजी को दे दी कि भगवान को पहना दीजिए। पुजारी जी माला लेके गए
और रंगनाथ भगवान को जैसे ही माला पहनाई सो माला फिर टूट के गिर गई। पुजारी जी बोले अब तो गोदाम्बा ने ही माला बनाई है, अब तुम्हें क्या दिक्कत है, अब क्या परेशानी है, अब तो माला पहन लो। भगवान बोले नहीं नहीं, गोदाम्बा की पहनी हुई माला ही चाहिए। हाँ, कितनी सुंदर कथा है देखो। पुजारी जी ने हाथ जोड़कर गोदाम्बा से कहा, गोदाम्बा इस माला को तुम धारण करो। जब गोदाम्बा ने माला पहनकर अपने आप को दर्पण में निहारा, फिर माला उतार करके दी। जैसे ही माला दी तैसे रंगनाथ भगवान ने उस माला को धारण कर लिया। तब से लेके आज तक रंगनाथ जी के मंदिर में आप कुछ भी लेकर के जाएंगे, हर वस्तु पहले गोदाम्बा को अर्पित की जाती है, उसके बाद भगवान रंगनाथ उसे स्वीकार करते हैं। तब से लेके आज तक ये नियम बना हुआ है। गोदाम्बा ने विवाह नहीं किया, गोदाम्बा का विवाह भगवान रंगनाथ जी के संग ही हुआ। फिर आज भी गोदाम्बा का विग्रह हाथ जोड़े हुए भगवान रंगनाथ जी के सामने